इस साल कैसा रहा सर? इन्फिल्ट्रेशन लगभग ना के बराबर है। कुछ एक अटेम्प्ट हुए इन्फिल्ट्रेशन के, जिनको बड़ी सख्ती से दबाया गया और उनको नाकाम किया गया। इक्का दुक्का इन्फिल्ट्रेशन सक्सेसफुल भी हुई, जिसके बारे में रिपोर्ट्स हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। आज आर्मी के ऑफिसर, बाकी जितने भी CAPF हैं उनके ऑफिसर, पुलिस के सभी ऑफिसर जो इलाका के हैं, उनसे चर्चा हुआ। हमारी जो बॉर्डर की ग्रिड है मजबूत है, उसको और मजबूत करने के बारे में भी मशवरा हुआ। और जहां पर कुपवाड़ा के अवाम को मुबारक है कि आज मिलिटेंसी कुपवाड़ा में 0 है, और मैं चाहता हूं कि इसको 0 लेवल पे ही रखा जाए। जहां के नौजवान को, जहां के यूथ को भी मुबारक है कि वो इसी तरीके से जो अमन के साथ उन्होंने अपना जुड़ाव किया है, अमन के साथ जुड़े हैं, उसको अमन के साथ ही जुड़े रहना है। जहाँ पर बहुत तरह की साजिशें, बहुत तरह की प्रोवोकेशन जो हैं वो पैदा होती हैं, आर पार से कुछ तरह की प्रोवोकेशन देने की कोशिश की जाती है। वो प्रोवोकेशंस हमारे हक में नहीं है, हमारे अवाम के हक में नहीं है, हमारे हक में नहीं है। हमने लंबा अरसा जान और माल का नुकसान बड़ी स्केल पे उठाया है। आज वक्त है कि उस नुकसान की भरपाई हम अमन के साथ खड़ा होकर कर सकते हैं, और हमें अमन की राह पर चलना है। ये मैं नौजवान को कहना चाहता हूँ। ड्रग्स का कारोबार, ड्रग्स की तस्करी पहले से बड़ी है। उस तस्करी को पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है, जहाँ की मिलिटेंसी को फ़रोग़ देने के लिए, उसकी फंडिंग करने के लिए। हम लोगों को तगड़े होकर इसका मुकाबला करना है, क्योंकि ये ना सिर्फ फंडिंग के काम आ रही है, बल्कि बहुत सारे नौजवान नशों का शिकार हो रहे हैं। अगर नौजवान नशों का शिकार हो जाएगा तो नौजवान ही नहीं बल्कि हमारा समाज, हमारा माशरा बीमार हो जाएगा। माशरे का बीमार हो जाना नशे से, उसको फिर दुरुस्त करना, उसको ठीक करना, ये किसी के बस की बात नहीं होती है। ये बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। मैं फिर से अलर्ट करना चाहता हूँ अपने बुज़ुर्गों को, जो समाज के बुज़ुर्ग हैं, सोशल और रिलीजियस लीडर्स को, मौलाना और मौलवीज़ को, कि वो जगह जगह पर इस बात का प्रचार करें और अपने जवानों को, अपने लोगों को जागरूक करें कि ये जो नशे की तस्करी चल रही है और जो नशे को लेने का जो चलन जहाँ पर पैदा हो रहा है, उससे गुरेज करना है। और कोई भी नशे का कारोबार करता है, उसमें पुलिस की मदद करनी है ताकि उसको पकड़ा जाए, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। सर, आजकल हथियार जो है छोटे आ रहे हैं, पिस्टल आना पाकिस्तान से, ये क्या है? ये मैसेज क्या देता है? कहीं टारगेट के लिए ज़्यादा तो नहीं होगी? देखिए, पिस्टल को एक तो लॉक करनी है ताकि उसको पकड़ा जाए, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। सर, आजकल हथियार जो है छोटे आ रहे हैं, पिस्टल आना पाकिस्तान से, ये क्या है? ये मैसेज क्या देता है? कहीं टारगेट के लिए ज़्यादा तो नहीं होगी? देखिए, पिस्टल को एक तो लाना और आगे इस्तेमाल करना, ट्रांसपोर्ट करना आसान होता है। इसी पिस्टल को लेकर के अर्बन एरियाज़ में मिलिटेंसी को चलाना आसान हो जाता है, जहां आप गली कूचे में, बाज़ार में आराम से पिस्टल छुपा के निकल सकते हैं और किसी बेगुनाह की जान ले सकते हैं। इसी तरह की कार्रवाइयाँ श्रीनगर शहर में काफ़ी पिछले को 1-2 साल में हुई, पिस्टल का इस्तेमाल हुआ। इस तरह की कार्रवाइयाँ रूरल एरियाज़ में भी हुई, जिसमें पिस्टल का इस्तेमाल हुआ। हम लोग बहुत बड़ी तादाद में जो पाकिस्तान से आया हुआ स्मगल होकर पिस्टल है, ग्रेनेड है, उसको पकड़ चुके हैं। इसके साथ साथ AK-47 या बाकी हथियार, असला बारूद जो पार से आया, वो भी बड़ी तादाद में पकड़ा गया है। ये एक टैक्टिकल शिफ्ट है, AK-47 से पिस्टल पर मिलिटेंट को शिफ्ट करना। इसको चलाना आसान है, छुपाना आसान है। इसीलिए जो नया बना हुआ मिलिटेंट है, जिसको हाइब्रिड टेररिस्ट भी कभी कभी कहते हैं, जो देखने को आम शहरी दिखता है, मगर अचानक जब पिस्टल निकालता है, किसी को बेगुनाह को गोली मारता है, उसी वक्त मिलिटेंट की सफ़ों में शामिल हो जाता है। इस तरह के मिलिटेंट्स को जिंदा रखना, चलाना, उसके लिए पिस्टल ज़्यादा कारगर साबित हो रहा है। मगर ऐसा नहीं कि पिस्टल के ख़िलाफ़ हम लोगों की कोई कमज़ोरी रही है। बहुत बड़ी तादाद में जो पिस्टल स्मगल होके आके आया है, पकड़ा गया है। बहुत सारे लोग जो पिस्टल लेकर के, जिनको मिलिटेंट बनाया गया, उनको भी पकड़ा गया है, जो उनका सफाया हुआ है। ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। यूटी में सर कुल कितने मिलिटेंट हैं आजकल? इतना आप मान लीजिए कि जितने थे उसकी 1/3 पर पहुंच गए हैं, जो पिछले 3 साल पहले थे। तो जब आप इतना सफाया मिलिटेंसी का हो चुका है, इसका बड़ा क्रेडिट अवाम को जाता है। आज अवाम अमन के साथ है। उनको बच्चों की पढ़ाई चाहिए, उनको अपना कारोबार चाहिए, उनको अपना ज़हनी सुकून चाहिए, उनको माशरे से जो गंद है आतंक का,
जो तशद्दुद का, इसका खात्मा चाहिए। इसलिए अवाम को सबसे बड़ी मुबारक, जूथ को सबसे बड़ी मुबारक कि जूथ इस राह के ऊपर चला है कि आतंक का रास्ता छोड़ करके अमन के रास्ते पे चलना है, अपने समाज को और अपने कैरियर को, अपने आप को बिल्ड करना है। और मैं समझता हूँ कि ये जो 1/3 अभी बचा है, इसको ख़त्म करने का वक्त आ गया है। इसमें भी अवाम का साथ चाहिए, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। सर कुपवारा में बहुत हद तक अमन है सर, इसमें कुपवारा पुलिस का काफ़ी अहम रोल है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर क्राइम फ्री भी किया है। लेकिन पुलिस के पास फैसिलिटीज़ नहीं है, गाड़ियाँ नहीं है, थाने पुराने हैं, क्वार्टर्स पुराने हैं, और एसपीओ की रिहेबिलिटेशन की बात अगर करें सपोर्ट्स एक्टिविटी में, उस हवाले सर आपसे क्या कहना चाहिए सर आप? देखिए, इसी पुलिस लाइन को मैं देखते देखते 35 साल से जहाँ तक पहुँचा हूँ, अपने समाज को और अपने कैरियर को, अपने आप को बिल्ड करना है। और मैं समझता हूँ कि ये जो 1/3 अभी बचा है, इसको ख़त्म करने का वक्त आ गया है। इसमें भी अवाम का साथ चाहिए, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। सर कुपवारा में बहुत हद तक अमन है सर, इसमें कुपवारा पुलिस का काफ़ी अहम रोल है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर क्राइम फ्री भी किया है। लेकिन पुलिस के पास फैसिलिटीज़ नहीं है, गाड़ियाँ नहीं है, थाने पुराने हैं, क्वार्टर्स पुराने हैं, और एसपीओ की रिहेबिलिटेशन की बात अगर करें सपोर्ट्स एक्टिविटी में, उस हवाले सर आपसे क्या कहना चाहिए सर आप? देखिए, इसी पुलिस लाइन को मैं देखते देखते 35 साल से जहाँ तक पहुँचा हूँ, इस पुलिस लाइन में टूटे क्वार्टरों के अलावा, पुरानी बिल्डिंग्स के अलावा कुछ नहीं होता था। आज बहुत सारी नई बिल्डिंग्स इसमें तमीर हुई है। आज मैंने 3 नई चीज़ें जहाँ पर इनॉग्रेट करी। इंटेरोगेशन सेंटर, जहाँ पर क्रिमिनल्स को लाके पूछताछ की जाती है, नया बना। अलीशान बिल्डिंग हमारी वहाँ पर तैयार हो गई है। कोर्ट हमारी और उसके साथ बिल्डिंग बिल्कुल नई बन गई है। शहीदों की यादगार, जहाँ पर हम सब सल्यूट करते हैं अपने शहीदों को, वो नई तैयार की है, ताकि हम सब उनके ताहीं अपनी हमदर्दी, उनके परिवारों के ताहीं, और हमारे शहीदों के लिए जो हमारी श्रद्धांजलि, जो श्रद्धा है, उसको कायम रखें। उसके लिए उनकी यादगार तमीर की गई है। क्वार्टर नए बने हैं। गाड़ियाँ धड़ाधड़ नहीं आई हैं। बाहर जाके देखें तो नई गाड़ियाँ ही आपको मिलेंगी, पुरानी इक्का दुक्का बीच में मिलेंगी। हाँ, कुछ गाड़ियाँ बीपी थोड़ी बहुत पुरानी हैं, उनको और नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर आपने ये सवाल उठाया, आपका शुक्रिया, क्योंकि आप पुलिस के हमदर्द हैं। एसपीओ की रिहेबिलिटेशन की बात करें सपोर्ट्स से मेरी बात हो गई है। एसपीओ की रिहेबिलिटेशन पहले से और ज़्यादा बेहतर हुई है। आने वाले टाइम में और भी बेहतर करेंगे। सर साउथ कश्मीर आज देखिए, जहाँ पर जो इस तरह का बेगुनाह आदमी को निशाना बनाने का जो साजिश है, जैसे मैंने कहा, ये सरहद पार से होती है। जहाँ का बेहद बेवकूफ़ किस्म का कोई आदमी जिसके हाथ में पिस्टल या ग्रेनेड होता है, वो पाकिस्तान की एजेंसियों के हाथ में खिलौना बन के खेलता है और इस तरह की बेहुदा हरकत करता है। 2-4 दिन के बाद उसकी समाप्ति हो जाती है। वो दूसरे को मारता है, उसके बाद खुद मर जाता है। मुझे लगता है कि ये ज़िंदगी लेने का और ज़िंदगी देने का खेल जो है, ये किसी भी समाज के लिए अच्छा नहीं है। इस केस में भी किसने जो काम किया है उसको पहचान लिया गया है। उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी तरह का लिहाज नहीं किया जाएगा। बाहर से आने वाला मजदूर अगर कश्मीर के समाज में अपनी कंट्रीब्यूशन करता है, बाग बगीचे में किसी के साथ काम करता है, अपना पेट पालता है मजदूरी करके, वो कोई गुनाह कर रहा है क्या? इस तरह के इनोसेंट आदमी को टारगेट करना, किस तरह का मजहब, किस तरह की आपकी पॉलिसी के तहत उसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं? किसी भी सूरत में नहीं कर सकते। क्या कश्मीर का बच्चा, कश्मीर का आदमी बाहर जाके मजदूरी नहीं करता है, कारोबार नहीं करता है? क्या उनको वापस बुला लेना चाहिए कि उनको बाहर काम करने का हक नहीं है?